अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एडोब प्रीमियर के प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं। पिछले प्रोजेक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप एडोब प्रीमियर में प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर मैंने आपको एक और ट्यूटोरियल में आपको बताया कि वीडियोस को, ऑडियोज़ को किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, पिक्चर को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो वीडियो हमने इंपोर्ट की थी, देखिए ये वही प्रोजेक्ट खुला है जो मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था और इसमें वीडियो इंपोर्ट की थी। अब आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि अब इसको आप अपनी टाइमलाइन पे किस तरीके से लेके जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से माउस से इसको क्लिक कीजिए वीडियो को, ओके। इसको ड्रैग करते हुए ये आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पर ले जाकर छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको ले जाके यहाँ से माउस के बटन को रिलीज़ करेंगे तो आपके पास ये फ़ौरन छोटा सा बॉक्स ओपन होगा जिसमें वो आपसे ये पूछ रहा है कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग या चेंज सीक्वेंस सेटिंग। तो देखें, आपने कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग नहीं करनी जी, आपने चेंज कर देना सीक्वेंस सेटिंग को। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जिस सेटिंग पर आपकी वीडियो बनी है, जिस सेटिंग्स पर आपने अपनी वीडियो को शूट किया है, आपके सीक्वेंस की भी ये वही सेटिंग कर देगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसी सीक्वेंस की वो सेटिंग करेगा। अब आप देखिए जो ये वीडियो क्लिप जो यहाँ पर आया है, इसमें आप ऊपर देखें पीले रंग की जो है वो लाइन आ गई है। ये पीले रंग की बारिश शो करती है कि आपका ये सीक्वेंस जो है वो आपकी वीडियो के सीक्वेंस से टोटली मैच कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल देखें मैं इसको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग रखता तो क्या होता, आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने ये वीडियो उठाई, इसको उठाने के बाद मैंने माउस पॉइंटर से क्लिक किया, ड्रैग करते हुए टाइमलाइन पे लाया, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग किया। आप देखिए ऊपर रेड लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सीक्वेंस है और जो आपकी वीडियो जिस पे शूट हुई है, दोनों का सीक्वेंस, उनकी सेटिंग मैच नहीं करती। अब जब आप इस पर एडिटिंग शुरू करेंगे ना तो आपका प्रोजेक्ट बहुत हैवी हो जाएगा, उसकी रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए जब भी आपने करना है उसको आपने चेंज सीक्वेंस सेटिंग करना है ताकि आपकी वीडियो के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर दे। इसी तरह आप पिक्चर को कैसे इंपोर्ट करेंगे, देखिए ये पिक्चर को उठाइए। जैसे अब आपको मैं एक चीज़ पिक्चर को इंपोर्ट करने से पहले, पिक्चर को यहाँ टाइम लाइन पे लगाने से पहले ये बता दूँ कि देखिए ये आपका वीडियोज़ के बार्स हैं, यानी ये वीडियो की लाइन्स हैं, लेयर्स हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, या बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नीचे आपकी ऑडियोज़ की लेयर है, यानी जो भी ऑडियोज़ आएंगी वो नीचे वाली लेयर्स पे आएंगी और ऊपर जो है वो आपकी वीडियोज़ की लेयर आएगी। तो अब मैं इस वीडियो ही की लेयर पे एक पिक्चर को जो है वो एक लगाऊंगा। तो आप ये देखिए, यहाँ से पिक्चर को पकड़िए, इसको यानी माउस पॉइंटर के जरिए क्लिक कीजिए, ड्रैग करते हुए आपने जहाँ पे लगाना है वहाँ पे इसको सेट कर दीजिए। तो ये था पिक्चर को और वीडियो को टाइमलाइन पे लगाने का तरीका। तो उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मैं ये बात बताता चलूँ कि इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर उर्दू ज़बान में InPage, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और InPage के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पर आपको प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी। इसके अलावा जो हजरात ऑफिस वर्क सीखना चाहते हैं, वर्ड, एक्सेल, उनके लिए भी बहुत कुछ है और जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही कुछ है और इंशाल्लाह एडिटिंग के लिए भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो इंटरेस्ट रखते हो इस फील्ड में। और हमें अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।